ये देखो भाषणोपेक्षा भगवद कुंद कुंद स्वामी 84 पहाड़ ग्रंथ की रचयिता। किस मुहूर्त में इन्होंने शुरू किया, ऐसे महान ग्रंथ दिए संपूर्ण विश्व जिनके साहित्य पर नतमस्तक है। एक कोई अच्छा महापुरुष होता है, लेखक, कवि, वाग्मी, पूरी संस्कृति को संरक्षित करके चला जाता है। भले पंडित जी ने अपने महत्व के लिए लिखा हो, अपनी मान कसाई की पुस्तक के लिए लिखा हो, अपने किसी भी उद्देश्य से लिखा हो, पर आत्मकथा लिख गए। इतिहास में क्या हो गया, मुगल शासन काल में पहला जैन कवि जिसने 1641 में सर्वप्रथम आत्मकथा लिखने वाला भारत में ब्रजभाषा में, इतिहास में नोट हो गया। खोजबीन चलती है। कुंद कुंद स्वामी ने जंगल में बैठ के ग्रंथ लिखे। कौन देखता था कहाँ कौन सा लिखा ले हो। ये देखो भाषणोपेक्षा आचार्य विराग सागर महाराज जिसके ऊपर बृहद संस्कृत टीका लिखती भाषणोपेक्षा पर, सर्वोदय टीका। ठीक है, इसके पहले हम भाषणोपेक्षा परीक्षा देशना ग्रंथ छप चुका था। 2006 में इसका विमोचन गोमटिस में हुआ था, सुब्रसागर। 2006 में इसका विमोचन गोमटिस में हुआ था। बड़ी साज में आचार्य वर्धमान सागर बहुत खुशी हुई, उन्होंने अलग से बुला के हमसे कहा मुझ मंच में, अरे ये लोग कहाँ कहाँ की पुस्तकें लेके आ रहे, ऐसे ग्रंथों का विमोचन हमसे कराओ। वर्धमान साहब हमारे अपने हाथ से किया था। इतना बड़ा बड़ा मोटा मस्त ग्रंथ था। उसमें विशेषता ये थी, प्रत्येक भावना का चित्र थे, प्रत्येक भावना बड़ी साज में था। तो ये उसी ग्रंथ को पढ़ करके तेजस्विनी, क्या नाम तेजस्विनी बहन ने, हाँ तेजस्विनी, उसी ग्रंथ को पढ़ करके ये ग्रंथ को कन्नड़ी शुरू किया है। कहाँ एक गुलबर्गा कोई गांव में हम एक ग्रंथ रख के चले गए तो वहाँ चर्या हुई थी। वहाँ के श्रावकों ने कहा महाराज जी यहाँ दे के गए हमको भेंट करके, लेकिन हमारे समझ में आता नहीं, हिंदी में है, आप देख लो कैसा है। उनको अच्छा लगा, उन्होंने कन्नड़ी में कर दिया। आज पूरे दक्षिण भारत में लोगों को स्वाद देख लिया, अमृत बन गया। तो ऐसा है कि कोई वस्तु तुम्हारी श्रेष्ठ होगी वो कहीं ना कहीं बाहर आएगी। इसलिए अच्छे अच्छे काम करो। सुनिए अब ध्यान से। पुत्र कलत्तड़ी मित्तम अत्तम अज्जदि पाबू दिए परिदिदया दाड़म सोजीव मोदि संसारे। पुत्र कलत्र निमित्तम, पुत्र कलत्र स्त्री, इनके निमित्त से अत्तम अजदी पाप बुद्धि, अपने जीवन जीने के लिए बहुत कुछ नहीं की आवश्यकता पड़ती। कुटुंब चलाने के लिए कितना पाप करना पड़ता। अत्तम अजदी, बिना अर्थ के तुम घर नहीं चला सकते, बिना अर्थ के पत्नी को बस नहीं रख सकते, पतन हो जाएगा। दो टुकड़े कमाना नहीं सीखे और शादी करके आ गए तुम, तुम्हारी शादी टिकेगी नहीं। कलयुग चल रहा है। अब नहीं सीता है कि जंगल में छोड़ो तब भी राम का नाम लेती है। सुन रहे ना भैया, सबको नौछावर कर दो तब भी छोड़ के भग जाए। 25 साल का बच्चा
और माँ तलाक दे करके भग गई। क्या कलयुग की महिमा। बेटा 25 साल का बच्चा और माँ तलाक देके चली गई दूसरे के यहाँ। और विदेशों में तो पशुवृत्ति है, एक स्त्री कितने पति बना लेती है, उसके साथ पसंद वहां चली गई वहां चली गई। क्या है ये? तो जानवरों जैसी वृत्ति है। ये भारत भूमि पवित्र भूमि है, एक पत्नी का एक स्वामी एक पति होता है, तभी पतिव्रता नारी कहलाती है। ये भारत की मिट्टी की महिमा है, ये नहीं है वो गाय बैल पशु जैसे। तो ये क्या कह रहे हैं, अथम अजदे पाप बुद्धि से अर्थ को जन करता है। परहदि दया दानम, दया दान का परित्याग करते जीवो भवति संसारे, ये जीव संसार में भटकता है। आओ ज्ञानी, तू सुनो काला जी, पुत्र कलत निमित्तम, ये स्त्री पुत्र आदि के पीछे व्यक्ति पैसा कमाता है, पाप बुद्धि है। कितनी पाप बुद्धि से। परधि दयादानम, दयादान छोड़ करके जीवो भवति संसारे, संसार में भटकता है। इसलिए गृहस्थ अवस्था में जो भी जीव धन कमाता है, उसमें जो पाप का स्रोत है, उसके रुद्र धावते भारी, जैसे पानी धो देता है खून को, दूषित वस्त्र को, ऐसे गृहस्थी में हुए पापों को धोने के लिए ये अतिथियों का दान है, इनकी पूजा करना है। कम से कम पात्र दान देते रहना चाहिए। धन्य आप लोग, घर छोड़ करके यहाँ तुम खड़े हो कि मुनियों की सेवा कर रहे हो। जैसे घर में कपड़े गंदे होते हैं तो नदी पे धोने तालाब पर जाते हो ना, जाते हो? घर में गंदे करके तालाब पे जाते ना, ऐसे घर के पाप धोने हम गुरुओं के पास जाते हैं। कुटकोड़ी, चलो इसे आगे विचार करेंगे। हार्दिक नंदीशों में परीक्षा